हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि शोल्डर्स जो है वो क्यों गिरते हैं, शोल्डर ड्रॉप क्यों होता है। शोल्डर ड्रॉप होने के अनेक रीजंस हो सकते हैं। अगर हमने गला नहीं भी डीप कटिंग किया फिर भी जो है शोल्डर क्यों गिरता है, तो वो अनेकों पॉइंट जो हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके सारे डिस्कस करूँगा। आइंदा आपको शोल्डर के रिगार्डिंग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज शोल्डर मेजरमेंट लेना कोई इतना काम मुश्किल है नहीं लगता, पर फिर भी हम शोल्डर का मेजरमेंट ठीक तरह से नहीं ले पाते। गारमेंट सबसे पहले कहाँ टिकता है आकर के, जब हम गारमेंट पहनते हैं शोल्डर पे टिकता है। तो अगर शोल्डर मेजरमेंट ही अगर ठीक नहीं ली तो गारमेंट जो है वो लाजमी गिरेगा ही गिरेगा। तो हमें मेजरमेंट लेने का जो तरीका है वो सीखना चाहिए कि हमें कैसे मेजरमेंट लेना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कैसे मेजरमेंट जो है लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बैक साइड से, जिसके लिए भी हम गारमेंट बना रहे हैं, बैक साइड से हमने ये जो बोन हमें फील हो रही है, शोल्डर पे फील हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें ये देखना है कि ये कितनी लेंथ है। ये हमें यहाँ से लेकर के ये जो आर्म होल की नेचुरल जो कटिंग है ये हमें बता देती है कि ये शोल्डर जो है हमारा, और फील भी होता है हमारे को ये बोन फील भी होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये मेजरमेंट लेनी होती है। एंड तक हमने शोल्डर मेजरमेंट नहीं लेनी। जैसे ये ड्रेस फॉर्म है, ये ड्रेस फॉर्म में आप देखिए शोल्डर मेजरमेंट हमने इस तरह से बैक से यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल एंड तक नहीं लेनी हमने शोल्डर मेजरमेंट। यहाँ से लेनी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे इंची टेप रखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने शोल्डर मेजरमेंट लेनी होती है। ये बाजू की ये जो कटाई आ रही है, कटिंग है, यहाँ से ये हो गया हमारा शोल्डर, एग्जैक्ट शोल्डर मेजरमेंट। तो गारमेंट ने जब सबसे पहले यही गिरना है आकर के, तो फिर अगर ये मेजरमेंट मैंने थोड़ी सी भी बड़ी अगर ले ली तो फिर क्या होगा, शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा। तो ये हमने अवॉइड करना है। फ्रंट से हमने इसलिए मेजरमेंट नहीं लेते क्योंकि फ्रंट में जो है उभार होता है। वैसे भी फ्रंट जो है यहाँ से लेकर के शोल्डर जो है ये छोटा होगा, और बैक शोल्डर जो है थोड़ा सा आधा इंच जो है वो बड़ा ही होगा। तो इसलिए हमें ये शोल्डर बैक से मेजरमेंट जो है लेना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमने आर्म होल की जो कटिंग की है वो इनकरेक्ट कटिंग की है। इनकरेक्ट कहने का ये मतलब है मेरा कि जब हमने ये ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आर्म होल की कटिंग जो है हमने इस तरह से की है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तो डीप हो गई। डीप कटिंग नहीं करनी। जब हम डीप कटिंग करेंगे तो एक तो ये कॉर्नर जो है ये 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो जब ये 90 डिग्री नहीं होगा तो नेचुरली गारमेंट जो है वो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसलिए आर्म होल की कटिंग भी ठीक तरह से होनी चाहिए, और क्रॉस फ्रंट की जो मेजरमेंट है ये भी ठीक होनी चाहिए। क्रॉस फ्रंट अगर ठीक मेजरमेंट हमने नहीं ली, क्रॉस फ्रंट कैसे मेजर करते हैं, जितना भी शोल्डर लेंथ है, अगर 7 इंच शोल्डर लेंथ है तो क्रॉस फ्रंट जो है वो ½ इंच छोटा होगा, ½ इंच कम होगा। तो हमेशा अगर शोल्डर 7 इंच है तो क्रॉस फ्रंट 6.5 इंच होना ही चाहिए। तो इसलिए इन बातों का भी आप ध्यान दीजिए कि एक तो कटिंग जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं करनी होती, ज़्यादा डीप नहीं करनी हमने। कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री कॉर्नर कैसे होगा, जब हमने आर्म होल की कटिंग को ठीक तरह से करेंगे। वो कैसे करेंगे ये देखिए आप। ये जो शोल्डर वाली लाइन नीचे आई है इस पे हमने स्केल को ऐसे रख देना है, तो ये हो गया 90 डिग्री बन गया, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बन जाता है। तो ये कॉर्नर जो है इस तरह से 90 डिग्री होना चाहिए। तो फिर हमारी जो है कटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। अगर कटिंग ठीक आएगी तो शोल्डर भी नहीं गिरेगा। तो एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए।
तीसरा जो है फैब्रिक इज़ टू हैवी या लाइट। फैब्रिक अगर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं या तो हैवी फैब्रिक है या बहुत ही लाइट फैब्रिक है, जैसे कि लाइक्रा हो गया या कोई इस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक हो गया, तो वो उसका जो वेट है वो खुद ही शोल्डर को लेकर के वो जो नीचे को गिरना शुरू हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें जो इंटरफेसिंग लगानी चाहिए वो हमें बिल्कुल फैब्रिक के अकॉर्डिंगली लगानी चाहिए। जैसे कि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो हमें जो लाइक्रा पे यूज़ करते हैं फ्यूजिंग, वो वाली फ्यूजिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि थोड़ी सी स्टिफनेस बने शोल्डर पे, ताकि गारमेंट का जो वेट है वो ऑटोमेटिकली जो है ये जो बर्दाश्त कर ले, गारमेंट जो है ये बर्दाश्त कर ले और शोल्डर जो है फिर वो नहीं घूमेगा और फिर शोल्डर गिरेगा नहीं गिरेगा। तो फैब्रिक इज़ टू हैवी या फिर लाइट फैब्रिक है, दोनों में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए हमें जो फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें इंटरफेसिंग या फ्यूजिंग जो है वो शोल्डर पे, एटलीस्ट शोल्डर पे लगानी चाहिए। अगर ऐसे नहीं तो फिर वो शोल्डर पैड्स लगा लिए जाते हैं। शोल्डर पैड्स लगाने से भी हमें काफ़ी जो है सपोर्ट मिल जाता है, फिर भी शोल्डर जो है वो नहीं गिरेंगे। इसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट, आ जाता है स्लोपिंग जो है शोल्डर्स नॉट अकाउंटेड फॉर। कि जिस इंसान के लिए हम बना रहे हैं, गारमेंट बना रहे हैं, उस इंसान के जो शोल्डर्स हैं वो उसके खुद ही शोल्डर्स जो है वो झुक रहे हैं, गिर रहे हैं। तो हमने कटिंग जो की है वो हमने स्ट्रेट शोल्डर रख करके मान करके किया है। शोल्डर अब कटिंग हमने स्ट्रेट शोल्डर की रख के किया है और शोल्डर्स उसके गिर रहे हैं, तो नेचुरली शोल्डर्स जो है वो यहाँ से गिरेंगे ही गिरेंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिसके लिए हम गारमेंट्स बना रहे हैं उसका पोस्चर क्या है, वो किस तरह से बैठते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। शोल्डर मैं आपको इधर बता दूँ कि शोल्डर हम कैसे देखें कि गिर रहे हैं कि नहीं। ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं। कैसी कैटेगरी, एक हो गया जो बिल्कुल ऐसे करके सीधी तरह बैठते हैं, तो उनका जो शोल्डर ड्रॉप होगा वो 1 इंच होगा। शोल्डर ड्रॉप तो होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे 90 डिग्री तो कोई नहीं रखता अपने शोल्डर्स। तो अगर शोल्डर ड्रॉप है तो वो 1 इंच तो होगा ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 0.25 इंच, 3/4 ऑफ एन इंच होगा, मतलब 0.75 इंचेस जो होगा वो शोल्डर ड्रॉप होगा ही होगा, वरना तो 1 इंच शोल्डर ड्रॉप होगा। फिर शोल्डर ड्रॉप, दूसरा शोल्डर ड्रॉप आ जाता है आम जनता। 80% लोग जो है वो 1.25 इंच, ये जो शोल्डर ड्रॉप है ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो शोल्डर ड्रॉप है ये 1.25 इंचेस का शोल्डर ड्रॉप हो जाता है। 80% लोग जो है वो इस कैटेगरी में फिट आ जाते हैं शोल्डर ड्रॉप। तो तीसरा है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा किसी के शोल्डर झुके हुए हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटेड गारमेंट बना रहे हैं, इन दैट केस हम रखेंगे 1.5 इंचेस शोल्डर ड्रॉप। और शोल्डर ड्रॉप अगर हम बना रहे हैं गारमेंट जो बिल्कुल गले के पास है या कॉलर वाला कुछ बना रहे हैं हम, इन दैट केस जो है हम शोल्डर ड्रॉप जो है रखेंगे 1.5 इंचेस। नहीं तो हम फिर शोल्डर ड्रॉप अकॉर्डिंग टू हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली या फिर देख करके पोस्चर, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें शोल्डर जो है कैसे जो है कितना ड्रॉप रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है पुअर पोस्चर। अगर किसी का पोस्चर ही ठीक नहीं है और वो बंदा अगर कंप्लेंट करता है कि शोल्डर्स गिर रहे हैं, तो ये हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, भाई आपका जो पोस्चर है, पहले तो वो पोस्चर के अकॉर्डिंग ही शोल्डर जो है वो अपना जगह बनाएगा शोल्डर के ऊपर, गारमेंट जो है जगह बनाएगा शोल्डर के ऊपर। तो पोस्चर की वजह से ये है, गारमेंट की ड्राफ्टिंग से की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पुअर पोस्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। इम्प्रॉपर, नेक्स्ट 6वां पॉइंट है इम्प्रॉपर शोल्डर स्लोप ड्राफ्टिंग। इम्प्रॉपर शोल्डर ड्रॉप ड्राफ्टिंग तो यही हो गया कि शोल्डर ड्रॉप ज़्यादा है और हम बना रहे हैं स्ट्रेट शोल्डर
ड्राफ्टिंग कर रहे हैं स्ट्रेट शोल्डर बंदे के लिए, तो ये भी मिस मैच हो जाता है फिर, तो इसलिए शोल्डर जो है वो गारमेंट में जो शोल्डर है वो गिरता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रॉस फ्रंट नॉट टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट है कि क्रॉस फ्रंट हमने जो है, जैसे मैंने बताया कि आधा इंच होता है, किसी ने ज़्यादा रख दिया, 7 इंच रख दिया, या 7 इंच से भी कई बार जो है ध्यान नहीं देते, शोल्डर मेजरमेंट भी ज़्यादा है और क्रॉस फ्रंट भी ज़्यादा हो गया। तो जब दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हो गई तो जाहिर है कि शोल्डर, जो गारमेंट का जो शोल्डर है वो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें क्रॉस फ्रंट की मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू बॉडी एंड और ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंगली और शोल्डर लेंथ के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 7 इंच शोल्डर है तो ये लाजमी है कि क्रॉस फ्रंट जो है वो आधा इंच छोटा होगा। ये इसके मेजरमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। फॉर ऑल साइजेस ये ऐसे ही रहेगा। लास्ट पॉइंट है कि कॉर्नर्स जो है वो हमने ध्यान नहीं दिया। 90 डिग्रीज कॉर्नर जो है हमने जब ये बनाया ड्राफ्टिंग की तो ये 90 डिग्री का ध्यान नहीं दिया। यहाँ से जब हमने ये बनाया 90 डिग्री का ध्यान नहीं दिया, तो आर्म होल जब हमने ये कटिंग की, यहाँ से भी आर्म होल का ये जो है ये भी 90 डिग्री ध्यान नहीं दिया। जब कहीं पे भी हमने ध्यान ही नहीं दिया 90 डिग्री का, तो वो मिस मैच जो है वो होगा ही होगा। तो जब ये मिस मैच होगा तो नेचुरली शोल्डर ड्रॉप ठीक नहीं आ सकती। तो ये पॉइंट से शोल्डर के गिरने के, अगर हमने शोल्डर डीप नहीं काटा फिर भी शोल्डर क्यों गिरता है। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आइंदा जब भी आप ड्राफ्टिंग करेंगे नेचुरली शोल्डर ड्रॉप की प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।